अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया शानदार प्रदर्शन। निम्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों का किया बयान। लक्ष्मी नगर से जाते हुए डी गेट, होली गेट, टैंक चौराहे से पदयात्रा करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जातिगत जनगणना कराई जाए व अनुसूचित जाति और जनजातीय तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा किया जाए। गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। जब तक अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा नहीं होता है, तब तक आरक्षण के इस प्रावधान में संविधान की नवीन सूची में डाल दिया जाए, ताकि आरक्षण प्रदान में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। आंदोलन के प्रथम चरण में 21 अगस्त 2024 को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन एवं दूसरे चरण में 11 सितंबर 2024 को दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इस पर वह आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि इसी तरह हमारा निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण के अंदर वर्गीकरण किया गया, उस वर्गीकरण का क्या फायदा निकला? एनएफएस लगा करके आप फिर भी आरक्षण मिलने वाले लोगों को बाहर कर देते हैं। उसी प्रकार जो एससी एसटी के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण की जो लाई गई है, उसमें ये आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, ना गरीबों को सहायता पहुंचाने का प्रावधान है। ये है भाई को भाई से लड़ाने का प्रावधान है। हमें बांटने का काम कर रहे हैं। वर्गीकरण लागू हो जाएगा, भाई भाई से कट जाएगा और हम सब खंड में खंडित हो जाएंगे। ये एससी एसटी में वर्गीकरण लाने का जो इनका एजेंडा है, ये हम सबको अलग खंड विखंडित करने का एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जरूरतमंदों को ही आरक्षण मिले, इस तरीके की बात उन्होंने कही। इस चीज पर आप क्या कहेंगे? जरूरतमंदों को, अगर उनको जरूरतमंदों को आरक्षण देना है तो सबसे पहले जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, जातीय जनगणना करवाइए, जातीय जनगणना करवाइए। जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल जाएगा और सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को भी पता चल जाएगी कि इस देश की जन जंगल जमीन और संपदा पर किसका सबसे ज्यादा अधिकार है। था सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि मानकर भारतीय लोग जो है वो बैठ जाते थे, लेकिन आज उसी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इसके लिए क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट जब गलत फैसला सुनाएगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो, हम उसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे। पहली बात, जो आरक्षण का जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसमें संसद इसमें सत्र बुलाए और इस पर बैठक करे और इस पे अपनी बात रखे, प्रस्ताव लेकर के आए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप एससी एसटी ओबीसी पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हम सड़कों पर आए हैं और जिस दिन एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर आ जाए, हम अपनी जान से खेलने को भी तैयार हैं। जय भीम। ऐसी कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई हो। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी के लिए व्यवस्था की गई है। इस संविधान के तहत सरकार चल रही है, ना कि किसी व्यक्ति के तहत। मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि संविधान का सम्मान करना सीखो, कानून का सम्मान करना सीखो और एससी एसटी ओबीसी के ऊपर ये आरक्षण पर बात करना बंद करो।